आई एम गुलशन और आज मैं आपके लिए मेंस्ट्रुएशन की सीरीज में पार्ट 3 लेके आई हूँ। कल हमने 5 क्वेश्चन किए थे, उसके आगे आज नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। क्वेश्चन है आपके पास, द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 84 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हमारे पास गिवन क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसके लिए हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। आप सभी को पता होगा राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब इसमें एरिया दिया हुआ है, तो गिवन क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है हमारे पास, एरिया, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो एरिया गिवन है और एक साइड गिवन है, वन लेग मतलब आपकी कोई भी ये साइड होगी, वन लेग आपकी है तो वन साइड है आपकी 24 सेंटीमीटर, ये यहाँ पे गिवन है 24 सेंटीमीटर। अब हमें माइंड में लाना है कि एक ऐसा फॉर्मूला हमें देखना है राइट एंगल ट्राइंगल का जिसमें हम ये प्रॉपर्टी यूज कर सके कि एरिया तो गिवन है और एक साइड गिवन है। तो फॉर्मूला होता है राइट एंगल ट्राइंगल का, जो एरिया निकालने का, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइपोटेन्यूज या हाइट। ये बेस इंटू हाइपोटेन्यूज नहीं, सॉरी, हाइट या परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। ये आपका होता है बेस, ये होता है परपेंडिकुलर, और ये होता है बच्चों हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज, तो बेस और परपेंडिकुलर जो ये हाइट है इसकी मल्टीप्लाई इनटू हाफ, ये होता है एरिया का फॉर्मूला। तो एरिया गिवन है 84, इसकी जगह हम लिख देंगे 84, ठीक है। 1/2, एक लेग गिवन है आपके पास 24 इंटू हाइट। अब इसको इससे काट दो, ये हो जाएगा 12, तो h क्या आ गया अपना 84 ये 12 इधर आ जाएगा 7, तो h की वैल्यू आ गई 7। ये है h की वैल्यू। अब हमारे पास ये 24 है और ये 7 सेंटीमीटर है। तो आपको याद होगा कि पाइथागोरस ट्रिपलेट में, पाइथागोरस प्रमेय जो होती है उसमें क्या करते हैं, फॉर्मूला होता है बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो हम यही लगाएंगे फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे कर लेती हूँ मैं, नेक्स्ट आपका अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय। ये बहुत बड़ा हो गया है, आप ऐसे ही लिख लो शॉर्ट फॉर्म में, फिर यहाँ स्पेस नहीं बचेगा, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, हमें निकालना है। परपेंडिकुलर कितना है 7 का स्क्वायर, बेस कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। 7 का स्क्वायर जल्दी बताओ क्या होता है, 7 का स्क्वायर होता है 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576, ठीक है। और h का स्क्वायर जब इधर हो जाएगा तो ये अंडर रूट बन जाएगा। इन दोनों को प्लस कर दो, प्लस करो जल्दी से, 49 में प्लस कर दो 15, 11 और 12 और 625 किसका अंडर रूट होता है, 625 होता है हमारा 25। तो हाइपोटेन्यूज आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सिर्फ आपको कंसेप्ट समझना है
गिवन है हमारे पास एरिया, एरिया का फॉर्मूला हमें पता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू बेस की वैल्यू 24 इंटू हाइट, ये कट कर दिया 12 पे, h इधर रख के 12 को, ये आपको पता है जब दो वैल्यू इक्वल टू में हो तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के पास आता है और डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 12 नीचे आ गया, 12 से ये 84 7 पे कट गया, h की वैल्यू आ गई। फिर हमारे पास थर्ड लेग पूछी हुई थी, थर्ड लेग का मतलब है दो हमें पता चल गया, थर्ड हाइपोटेन्यूज निकालना था। हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए हमें करना पड़ता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने लिख दिया, सॉल्व कर दिया, 625 आ गया, आपका आंसर आ गया 25, तो थर्ड लेग आ गई 25। मैं हट जाती हूँ, स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द फॉलोइंग फिगर। क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास कोई और उसकी सर्कमफेरेंस पूछी जा रही है। तो देखो मैथ्स में क्वेश्चन कोई भी हो, आपको तरीका यही लगाना है, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा डिजिट चेंज हो जाएगी, पूछने का तरीका तो वही रहेगा ना, तरीका भी चेंज हो जाएगा तो कंसेप्ट तो वही रहेगा ना। जब हमें अगर एरिया ही निकालना है, अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालो, तो एरिया निकालने के लिए हम वो फॉर्मूला लगा देते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 7, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द फॉलोइंग फिगर। फाइंड द सर्कमफेरेंस किस किस की, एक दिया हुआ है आपके पास इस तरह से हाफ सर्कल दिया हुआ है जिसकी ये 14 सेंटीमीटर दी हुई है। नेक्स्ट भी एक और दिया हुआ है इस तरह की शेप, सॉरी इसमें भी इसी तरह से, ठीक है, और इसमें ये डिस्टेंस दी हुई है 21 और ये दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो आपको सर्कमफेरेंस बतानी है। सर्कमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है किसी भी सर्कल का, भाई ये ऐसा हुआ होगा, पूरा सर्कल था, इसको नीचे से काट दिया, पूरे सर्कल की सर्कमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, सर्कमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई r, और हाफ का क्या हो जाएगा, हाफ के लिए इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये कट गया तो क्या बच गया पाई r, सिंपल सी बात है। अब देखो ये अगर पूरा है, पूरा होता है डायामीटर, किसी भी सर्कल का अगर पूरा पार्ट दिया हुआ है तो वो डायामीटर होता है, और डायामीटर दिया हुआ है हमारे पास 14, तो रेडियस क्या होती है, रेडियस डायामीटर की आधी होती है, तो रेडियस हो गया 14/2 इक्वल टू 7, रेडियस आ गई 7। तो फॉर्मूला में पुट कर देंगे, सर्कमफेरेंस निकालनी है, सर्कम को सी से डिनोट कर लिया मैंने, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है, 22/7 r यहाँ पे लिख लो, 14/2 या फिर डायरेक्ट लिख लो 7 से 7 कट गया, सर्कमफेरेंस आ गई 22 सेंटीमीटर, ठीक है, सर्कमफेरेंस आपकी डायरेक्ट 22 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। अब सर्कमफेरेंस आ गई इसकी है, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द फॉलोइंग फिगर। देख लो क्वेश्चन एक बार, ये हाफ सर्कल की आ गई, इसकी आ गई, अब हमें पूरी फिगर की निकालनी है तो इसमें ये प्लस कर देंगे, तो कंप्लीट फिगर की, सर्कल की, तो हाफ सर्कल की तो 22 आ गई, और पूरी फिगर की जो हमारे पास गिवन है हाफ सर्कल, तो उसमें ये प्लस कर देंगे। सर्कमफेरेंस तो यही होता है ना, कोई भी आउटर बाउंड्री, तो इसका मतलब ये और ये, तो इसमें 14 सेंटीमीटर और प्लस कर दिया, तो ये हो गई हमारे पास 36 सेंटीमीटर इसका आंसर हो। एक बार देख लो ये क्वेश्चन, आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे अभी,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आपको दिख रहा होगा ये कहीं ना कहीं इस तरह से दो सर्कल होंगे और उनको काट दिया गया है, उनको काट दिया गया है। तो हमारे पास एक तरह से यही बोलो कि हाफ सर्कल बन गए, दोनों सर्कल क्या हो गए, हाफ सर्कल बन गए। तो आपको समझ क्या आ रहा है कि सरकमफेरेंस निकालने का मतलब होता है उसकी आउटर और यहां से ये, ठीक है, और ये सरकमफेरेंस होगी इसकी। तो पहले हम एक सर्कल की निकालेंगे, जैसे हाफ सर्कल में अभी फॉर्मूला पुट किया वैसे ही सेम फॉर्मूला पुट कर देंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन क्या है, डायामीटर, डायामीटर है 21 अपॉन, रेडियस निकालनी है तो 21/2 कर देंगे, सॉरी, ठीक है। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का यानी कि इसकी सरकमफेरेंस निकालनी है क्योंकि ये हमारे पास कर्ड शेप है ना, कर्ड शेप है, सॉरी कर्ड शेप है, तो इसकी निकालनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, कंप्लीट सर्कल का 2πr होता है और हाफ का πr। तो पाई कितना हो गया 22/7 और r 21/2, 7 3 जा 21, 2 से 11 तो 33 आ गई। इसकी 33 आ गई तो इसकी भी सरकमफेरेंस क्या होगी 33। और कंप्लीट की सरकमफेरेंस अगर निकालनी है तो हम क्या करेंगे, सरकमफेरेंस ऑफ फुल फिगर, सरकमफेरेंस ऑफ कंप्लीट कैसे करेंगे, 33 प्लस 7 प्लस 33 प्लस 7, सबको प्लस कर देंगे। 33 और 36, 33 66 और 7 और 7 14, 0 7 और 80 सेंटीमीटर आ गई इसकी सरकमफेरेंस इस फिगर की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, एक बार मैं साइड हो जाती हूँ, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लो। हार्ड नहीं है, बस आपको कंसेप्ट समझना होता है, लेकिन मैथ्स रटने की कोशिश करोगे तो रटा नहीं जाता, जितना समझ के करोगे उतना अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 8, द बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 4 टाइम इट्स हाइट, द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 4 टाइम, 4 टाइम्स का मतलब 4 गुना of its height, of its height. If the area is 1024 centimeter, if the area is 1024 centimeter, find the base and height of a parallelogram. Find the base and height of a parallelogram. Find the base and height of a parallelogram. देखिए कैसे करेंगे, क्या समझ आ रहा है आपको? If the base of a parallelogram is 4 times of its height, if the area is 1024 centimeter square, पैरेललोग्राम की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। आपको पता है क्या दिया हुआ है, बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 4 टाइम ऑफ इट्स हाइट, यानी कि अगर ये h है तो ये 4h है, क्योंकि 4 टाइम का मतलब तो 4 गुना ही होता है ना, 4 टाइम्स,
अब इसका दिया हुआ है बेटा एरिया। पैरेललोग्राम में मैंने बताया था कि अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सारे एंगल 90 डिग्री के हों। तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में ये डिफरेंस होता है। रेक्टेंगल में जरूरी है कि चारों एंगल 90 के होंगे, लेकिन पैरेललोग्राम में ये जरूरी नहीं है। एक तरह से जो शू बॉक्स होता है उसको हमने प्रेस करके थोड़ा सा उसके एंगल्स चेंज कर दिए, लेकिन इसमें अपोजिट एंगल्स जरूर इक्वल होते हैं। ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। ये था पैरेललोग्राम के बारे में थोड़ी सी बेसिक। अब गिवन क्या है, गिवन क्या है आपके पास, सॉरी गिवन क्या है आपके पास, एरिया कितना है 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या है एरिया का फॉर्मूला, क्या होता है, एरिया होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब बेस क्या है, बेस है 4h, 4h, हाइट क्या है h, एरिया दिया हुआ है 1024, तो 1024 इक्वल टू 4h का स्क्वायर। अब नेक्स्ट में ये h स्क्वायर 1024 डिवाइड होगा 4 से, और डिवाइड करने के बाद आ जाएगा आपके पास, जब इसको हम फ्रैक्शन में डिवाइड कर देंगे 256 h स्क्वायर, तो h की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 256, और 256 किसका अंडर रूट होता है 16 का, h हो गया 16। तो अगर h 16 आ गया तो ये कितना हो गया 4 मल्टीप्लाई 16, 64। तो अपना बेस तो आ गया, क्या बेस तो आ गया आपके पास, बेस कितना आ गया 64, और हाइट कितनी आ गई 16। तो ये थे कुछ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर पे बेस्ड क्वेश्चन। कल हम इसी सीरीज में एक रोम्बस में डायगोनल्स अगर दिए हों, क्योंकि रोम्बस में देखो, रोम्बस अगर है तो डायगोनल्स क्या होंगे, सेम नहीं होंगे, क्योंकि एक तरह से चौक के डब्बे को हमने थोड़ा प्रेस कर दिया, तो एक डायगोनल बड़ा हो जाएगा और एक डायगोनल छोटा हो जाएगा। तो इसी सीरीज में कल रोम्बस से रिलेटेड अगर डायगोनल दिए हों तो उस बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज मेरे ख्याल से जितने मैंने ये क्वेश्चन कराए, और कल वाली वीडियो पार्ट 2, आप पार्ट 1 और पार्ट 2 रेगुलर दोनों देखोगे तो पूरा कंसेप्ट आपका पैरेललोग्राम से रिलेटेड, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप इजीली क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक करें वीडियो, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल्स को, क्योंकि आपके लाइक्स हमें मोटिवेशन देते हैं। थैंक यू सो मच।